इतिहास के पन्नों में रहस्यों से भरी ऐसी जगहें दर्ज हैं जहां कदम रखते ही इंसान को लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी अनजान लोक में पहुंच गए हैं। कहीं 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स जिनमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, कहीं अंधेरी गहराइयों में टिमटिमाती रोशनी जो आत्माओं की आंखों जैसी लगती है, तो कहीं ऐसी खाई जो पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता को निगल सकती है। ये वो गुफाएं हैं जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि ऐसे रहस्यमयी द्वार हैं जो हमें इतिहास, परलोक और अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती की 10 सबसे रहस्यमयी गुफाओं की ओर, जहां हर दीवार, हर अंधेरा और हर गूंज अपने भीतर एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। तो तैयार हो जाइए इन रहस्यमयी सफर पर निकलने के लिए। नंबर 1, मोगाओ केव्स, चाइना। रेगिस्तान की तपती रेतों के बीच जहां दूर तक सिर्फ सन्नाटा और धूल उड़ती है, वहां अचानक चट्टानों में बनी रहस्यमयी गुफाओं की एक श्रृंखला सामने आती है। इन्हें कहते हैं मोगाओ केव्स, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास के नाम से जानती है। कहा जाता है जब पहली बार कोई यात्री इन गुफाओं में दाखिल होता है तो उसकी आंखें ठहर जाती हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ पत्थर नहीं थे बल्कि दीवारों पर फैला हुआ हजारों साल पुराना ब्रह्मांड, जिनमें देवताओं, खगोलीय पिंडों और अज्ञात लोकों की झलक नजर आती थी। जैसे किसी ने समय को रोककर पूरी सृष्टि का नक्शा इन चट्टानों पर उकेर दिया हो। लेकिन असली रहस्य पेंटिंग्स से भी कहीं गहरा है। यहाँ मिली स्क्रिप्ट्स में ऐसे ऐसे रहस्यमयी चीजों का जिक्र है जिन्हें पढ़कर लगता है कि ये साधारण गुफाएं नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा थी। कुछ पांडुलिपियों में 9वीं सदी के साधुओं का उल्लेख है जो कहते थे कि ध्यान के दौरान इन गुफाओं में एक आकाशीय द्वार खुलता था। उस दरवाजे से वे ऋषि परलोक की यात्रा करते थे और लौटकर अपनी यात्राओं के अनुभवों को इन दीवारों और स्क्रॉल्स पर दर्ज कर देते थे। नंबर 2, वेटोमो ग्लोवर्म केव्स, न्यूजीलैंड। कल्पना कीजिए आप एक नाव में बैठे हैं और चारों तरफ सिर्फ गहरी काली अंधेरी गुफा है। पानी की हल्की हल्की लहरें और सन्नाटे को तोड़ती केवल चप्पू की आवाज। लेकिन जैसे ही आप नजर ऊपर उठाते हैं, अचानक पूरी छत किसी जादुई आसमान की तरह चमक उठती है। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है मानो आप धरती पर नहीं बल्कि किसी खगोलीय लोक में पहुंच गए हों। छोटे छोटे नीले तारे जैसे रोशन बिंदु हर ओर टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सितारे नहीं बल्कि ग्लोवर्म्स हैं, छोटे जीव जो अपनी रोशनी से इस गुफा को जन्नत जैसा रूप दे देते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की लोक कथाएं इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कहा जाता है कि ये नीली चमक दरअसल आत्माओं की आंखें हैं, वो आत्माएं जो इस दुनिया और परलोक के बीच अटकी हुई हैं और यात्रियों को अंधकार में रास्ता दिखाने के लिए चमकती रहती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस गुफा में गलत इरादों से प्रवेश करे तो ये रोशनियां उसे भटका सकती हैं और शायद हमेशा के लिए अंधेरे में खो भी दे। नंबर 3, अजंता एंड एलोरा केव्स, इंडिया। भारत की धरती पर जहां हर पत्थर में इतिहास सोया हुआ है, वहीं 2 ऐसे रहस्यमयी स्थल मौजूद हैं जो आज भी इंसानी समझ को चुनौती देते हैं, अजंता और एलोरा केव्स। पहली नजर में ये गुफाएं आपको केवल कला और स्थापत्य के अद्भुत उदाहरण लगेंगी, लेकिन जब आप इनके भीतर उतरते हैं तो हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर भित्ति चित्र एक अनकही कहानी सुनाने लगता है। इतनी बारीकी, इतना संतुलन और इतनी विशाल संरचनाएं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें इंसानी हाथों ने बनाया होगा। यही कारण है कि सदियों पुरानी लोक कथाएं दावा करती हैं इन गुफाओं का निर्माण साधारण कारीगरों ने नहीं बल्कि देवताओं की सेना ने किया था। इतिहासकार भी मानते हैं कि इनके वास्तु और खगोलीय पैटर्न इतने सटीक हैं कि आधुनिक तकनीक से भी इन्हें हूबहू दोहराना लगभग असंभव है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी मशीनरी के कैसे किसी ने इतनी विशाल चट्टान को तराश कर मंदिर और गुफाएं खड़ी कर दी। एलोरा का कैलासा टेम्पल जो पूरी की पूरी एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया, अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये वाकई इंसानी मेहनत का नतीजा है या फिर इसमें कोई ऐसी शक्ति शामिल थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आज भी अजंता और एलोरा की दीवारें रहस्य से भरी हैं,
जहां कला, धर्म और विज्ञान एक दूसरे से मिलकर ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनका जवाब शायद आने वाली सदियों को भी न मिले। नंबर 4, द केव ऑफ स्वॉलोज, मेक्सिको। मेक्सिको के घने जंगलों में अचानक जमीन फटती है और सामने आती है एक खाई जैसी गहराई। ये है द केव ऑफ स्वॉलोज, दुनिया की सबसे डरावनी और विशाल वर्टिकल केव्स में से एक। कहा जाता है कि इसकी गहराई इतनी है कि अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उल्टा करके इसमें डाल दिया जाए तो वो पूरी तरह समा जाएगी। ऊपर से देखने पर यह गुफा मानो धरती का मुंह लगती है, जो हर चीज को निगल लेने के लिए तैयार खड़ा हो। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं होता। जब कोई इस गुफा में चिल्लाता है तो आवाज इतनी गहरी गूंजती है कि लगता है मानो खुद गुफा जवाब दे रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से आपकी पुकार सुनकर उसे लौट आती हो। सालों से ये जगह बेस जंपर्स और साहसिक यात्रियों को अपनी ओर खींचती रही है। कई लोगों ने यहां कूदकर रोमांच की हद पार करने की कोशिश की। कुछ सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन कई ऐसे भी थे जो कभी लौटकर वापस जिंदा नहीं आए। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस गुफा के भीतर कोई अज्ञात शक्ति है जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेती है, और शायद यही वजह है कि इसे सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि धरती का रहस्यमयी द्वार कहा जाता है, जहां जाना आसान है लेकिन लौटना सबके बस की बात नहीं। नंबर 5, डेविल्स केव, जर्मनी। जर्मनी के फ्रैंकोनियन स्विट्जरलैंड क्षेत्र की पहाड़ियों में पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपी है एक ऐसी गुफा टॉयफेल्स höhle, जिसे लोग सदियों से डेविल्स केव के नाम से जानते हैं। बाहर से देखने पर यह एक साधारण दरार जैसी लगती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल अचानक बदल जाता है। ठंडी और भारी हवा, गहरी नमी और अंधकार का ऐसा आलम कि लगता है आप किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य युग में लोग मानते थे कि यह गुफा धरती के भीतर का वह रास्ता है जहां से सीधा नरक का द्वार खुलता है। पुराने किस्सों में लिखा है कि यहां से शैतान की हंसी गूंजती थी और जो भी रात के समय पास जाने की हिम्मत करता उसे अजीब परछाइयां घेर लेती थीं। कुछ लोक कथाओं में तो यह भी कहा गया कि गुफा के भीतर से कभी कभी जली हुई गंधक की महक आती थी, जिसे लोग नरक की आग का संकेत मानते थे। आज के दौर में यह जगह पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन फिर भी कई विजिटर्स का दावा है कि अंदर का माहौल असामान्य रूप से भारी लगता है। कुछ कहते हैं कि गहरी सुरंगों में खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मानो कोई अदृश्य ताकत आपके चारों ओर लिपट गई हो। कई लोग बताते हैं कि उन्हें भीतर अचानक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। वैज्ञानिक इसे ध्वनि की गूंज, लाइमस्टोन की प्राकृतिक संरचना का प्रभाव बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि टॉयफेल्स höhle सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि वह जगह है जहां धरती और अधोलोक की सीमा आपस में मिल जाती है, और इसीलिए इसे आज भी शैतान की गुफा कहा जाता है। नंबर 6, केव ऑफ द क्रिस्टल्स, मेक्सिको। मेक्सिको की धरती के गहरे हिस्से में एक ऐसी जगह है जो पहली नजर में किसी साई-फाई मूवी का सेट लगती है। यह है केव ऑफ द क्रिस्टल्स, एक गुफा जहां की दीवारों और फर्श से उठते हैं विशाल, पारदर्शी और चमचमाते क्रिस्टल्स। कुछ क्रिस्टल्स तो इतने बड़े हैं कि उनकी लंबाई 40 फीट तक पहुंच जाती है, यानी एक पूरी इमारत जितनी ऊंचाई। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अद्भुत क्रिस्टल्स लाखों सालों तक पानी, गर्मी और खनिजों के मेल से धीरे धीरे बने हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनी आंखों से देखते हैं तो लगता है जैसे धरती ने खुद किसी और ही दुनिया का राजमहल बना दिया हो। हालांकि स्थानीय मान्यताएं इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं। वो कहते हैं कि ये क्रिस्टल्स साधारण पत्थर नहीं बल्कि भगवानों की छड़ियां हैं, ऐसी दिव्य वस्तुएं जिनमें ब्रह्मांडीय शक्तियां कैद हैं। किंवदंती है कि जो भी इन्हें छूता है उसके जीवन में अचानक दुर्भाग्य और अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। इसी वजह से कई लोग इस गुफा को धरती का शापित खजाना भी कहते हैं। इतना ही नहीं, इस गुफा के भीतर का तापमान और नमी इतनी खतरनाक है कि इंसान बिना विशेष सूट के कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है। यानी ये गुफा न सिर्फ रहस्य और सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि मौत की चेतावनी भी देती है। नंबर 7, फिंगल्स केव, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों से टकराती एक चट्टान के बीच छिपी है एक ऐसी गुफा जो किसी इंसानी कारीगर का चमत्कार लगती है।
इसका नाम है फिंगल्स केव, एक प्राकृतिक अद्भुत संरचना जिसकी पूरी दीवारें और छतें षटकोणीय पत्थरों से बनी हैं। इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार प्रकृति इतनी सटीकता से काम कैसे कर सकती है। स्थानीय मिथकों के अनुसार यह गुफा साधारण नहीं बल्कि दानवों का पुल था। कहा जाता है कि विशालकाय दानव ने स्कॉटलैंड से लेकर आयरलैंड तक का रास्ता इसी पत्थरों से बनाया था। यही कारण है कि लोग इसे सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि जायंट्स कॉजवे का हिस्सा मानते हैं, वो रहस्यमयी मार्ग जिसे दानवों ने अपनी ताकत से बनाया था। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब यहां तूफान आता है। जैसे ही समुद्री लहरें गुफा की गहराई से टकराती हैं तो गूंज इतनी गहरी और रहस्यमयी होती है कि सुनकर लगता है जैसे कोई समुद्री राक्षस अंधेरे में गरज रहा हो। नंबर 8, एट्रस्कन पिरामिड ऑफ बोमर्जो, इटली। घने जंगलों की खामोशी को चीरते हुए अचानक चट्टानों के बीच एक अजीब सी संरचना सामने आती है। ये कोई मंदिर नहीं और ना ही साधारण गुफा। यह है इटली का एट्रस्कन पिरामिड ऑफ बोमर्जो, जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थरों में रहस्य को ही तराश दिया हो। पत्थरों पर उकेरी गई सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं और हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और वातावरण इतना भारी महसूस होता है कि मानो सदियों पुरानी परछाइयां अब भी यहीं ठहरी हों। कहा जाता है कि कभी एट्रस्कन सभ्यता के पुजारी यहां गुप्त अनुष्ठान करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थल मानव बलि का गवाह रहा है, जहां देवताओं को शांत करने के लिए खून बहाया जाता था। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि यहां आत्माओं से संवाद किया जाता था, ऐसा अनुष्ठान जिसमें साधक दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने की कोशिश करते थे। आज भी इस जगह को लेकर रहस्य बना हुआ है। क्या यह वाकई किसी धार्मिक पंथ का केंद्र था या फिर ऐसा द्वार जहां से इंसान और आत्मा की दुनिया आपस में टकराती थी? नंबर 9, लस्को केव्स, फ्रांस। धरती के सीने में छिपे रहस्य कभी कभी तब सामने आते हैं जब इंसान अनजाने में उन तक पहुंच जाता है। फ्रांस के डॉर्डोन इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ जब 1940 में 4 युवा एक गुप्त सुरंग में जा पहुंचे। उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह थी लस्को केव्स, जहां चट्टानों की दीवारों पर 17,000 साल पुरानी अद्भुत पेंटिंग्स बनी हुई थीं। इन पेंटिंग्स में घोड़े, सांड, हिरण और शिकार के रोमांचक दृश्य दिखाए गए हैं। रंग इतने जीवंत और रेखाएं इतनी सटीक कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें पाषाण युग के इंसानों ने बनाया होगा। सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ कला थी या इनका कोई और गहरा मकसद था? कुछ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि ये चित्र केवल शिकार की कहानियां नहीं थीं, बल्कि अनुष्ठानिक प्रतीक थे। मानो प्राचीन शिकारी इन पेंटिंग्स के जरिए अपने शिकार को सफल बनाने के लिए किसी अलौकिक शक्ति को बुलाते हों। कुछ शोध तो यहां तक कहते हैं कि यह गुफा एक तरह का आध्यात्मिक द्वार थी, जहां इंसान अपनी कला और ऊर्जा के माध्यम से प्रकृति और आत्माओं से संवाद करने की कोशिश करता था। नंबर 10, मजलिस अल जिन, ओमान। कहा जाता है कि अरब की धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं बल्कि जिन्न अपनी सभाएं लगाया करते थे। यही वजह है कि इसे कहते हैं मजलिस अल जिन, जिन्नों का सभा स्थल। यह नाम जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी है यह गुफा। धरती की गहराई में छिपा यह कक्ष इतना विशाल है कि दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत कक्षों में गिना जाता है। ऊंचाई 120 मीटर तक, फैलाव इतना कि बड़े बड़े भवन इसमें आसानी से समा जाएं। लोक कथाओं के अनुसार यह जगह हमेशा जिन्नों की आवाजों से गूंजती रहती थी और आज भी जब कोई इसमें उतरता है तो नीचे पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो चारों ओर कोई अदृश्य मौजूदगी घेर लेती हो। वैज्ञानिक इसे प्रकृति की अद्भुत रचना बताते हैं, लाखों साल पहले पानी और चट्टानों की ताकत से बना एक प्राकृतिक चमत्कार। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां अब भी कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो हर आने वाले को खामोशी में निहारती रहती है। इतिहास की ये गुफाएं हमें सिर्फ पत्थरों और अंधेरे का एहसास नहीं कराती, बल्कि ये याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया के नीचे कितने रहस्य अब भी दबे पड़े हैं। कहीं देवताओं की पूजा, कहीं जिन्हों की सभाएं, कहीं आत्माओं की फुसफुसाहट। हर जगह एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। शायद यही वजह है
कि ये गुफाएं सिर्फ पुरानी संरचनाएं नहीं, बल्कि समय और परलोक के बीच छिपे हुए दरवाजे लगती हैं। तो अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही अनकही कहानियों और छिपे हुए रहस्यों की यात्रा पर लेकर चलेंगे।